हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएनएम नर्सिंग के टुडेज टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ स्पीच। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्पीच इज़ द वोकल अटरेंस ऑफ लैंग्वेज डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल इश्यूज। इसमें क्या होता है, जो वोकल होता है जहाँ से वॉइस निकलती है वहाँ जो है अल्ट्रेंस मतलब कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण जो है लैंग्वेज जो निकलने में डिफ़िकल्टी होती है। जो नॉर्मल स्पीच होती है, नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, उनमें जो है कुछ वर्ड होते हैं जिसको वो करेक्ट मतलब सही तरीके से बोल नहीं पाता है, तो उसमें कोई भी वर्ड है उसको प्रोड्यूस करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके बाद है कॉजेज ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? वोकल कॉर्ड डैमेज, अगर जहाँ से वॉइस निकलती है वो अगर डैमेज हो गया है तो जो है स्पीच में जो है प्रॉब्लम होगी। दूसरा है ब्रेन डैमेज, अगर ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा है तो भी स्पीच में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक सेंसेशन जो है ब्रेन के द्वारा ही, हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है ब्रेन के द्वारा ही होती है। अगर ब्रेन ही डैमेज रहेगा तो स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। मसल्स वीकनेस, अब वोकल कॉर्ड के जितने भी मसल्स होते हैं अगर उसमें वीकनेस आ जाएगी तब भी स्पीच में प्रॉब्लम होगी। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, अगर किसी को मतलब रिस्पायरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो बीच बीच में उसको कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर जो भी मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको रिस्पायरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको सांस ही सही से नहीं ले पाते तो क्या बोल पाएंगे। फिर उसमें है सबसे पहले वोकल कॉर्ड पैरालाइज, वही है वोकल कॉर्ड सही से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद हेयरिंग लॉस, अगर कोई व्यक्ति है वो सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। अगर सुन नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। फिर उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, अगर जो भी पेशेंट है या पर्सन है अगर वो मेंटली रिटार्डेड मीन्स होता है मेंटली परेशान है, तो फिर कोई भी मेंटली से रिलेटेड कोई भी उसको डिसऑर्डर है तो वो उसका दिमाग काम नहीं करेगा और सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब काम ही नहीं करेगा तो बोल भी नहीं पाएगा सही से। फिर उसके बाद ड्रग एब्यूज़, मतलब कोई पर्सन है जो है एल्कोहल इनटेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर लेता है तो कहाँ सही से बोल पाता है, लड़खड़ाते हुए बोलता है। फिर उसके बाद है वोकल एब्यूज ऑन मिसयूज, मतलब वोकल मतलब जो वोकल कॉर्ड है जहाँ से जो है वॉइस निकलती है वहाँ उसका जो है मिसयूज करना, मतलब जैसे कि बेवजह बोलते रहना किस किस का होता है गला बैठ जाता है। तो इस मतलब दिन रात अगर कोई भी सिंगर है मतलब थोड़ा सा आराम भी ना करे, हरदम गाता रहे तो उसकी गला बैठ जाते, तो वही कह रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद है चाइल्ड एब्यूज, अगर किसी भी जो बच्चा है उसका जो है किसी भी तरीके से का एब्यूज हुआ है तो भी वो इस सही से बोलने में उसको प्रॉब्लम होगी। अगर जो है उसको जो है किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई रहेगी चाइल्ड में तो उसको प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद है फिजिकल इम्पेयरमेंट सच है, जैसे क्लिप पायलट, जैसे कि मतलब अगर कोई भी बच्चा है या फिर उसका जो है क्लिप मतलब जो ओठ रहती है बीच में सही से मतलब जो जुड़ा रहता है वो सही से मतलब जुड़ा नहीं रहता है, ओठ कटे रहते हैं और पायलट जो होते हैं वो भी उस बीच में उसमें कटे फटे रहते हैं, तो फिर भी उसमें जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो है लिप्स के द्वारा हमारी निकलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पैलेट से होकर जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी वो सही से स्पीच नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है टाइप में सबसे पहला टाइप है चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में चाइल्ड का ब्रेन किसी भी कारण उस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है चाइल्ड अच्छे से स्पीक नहीं कर पाता। मतलब जब उसके ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो अच्छे से बोल भी नहीं पाएगा। मैंने आपको कॉलेज में इसको बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या है ओरोफेशियल मायोफंक्शन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है
जो बच्चा रहता है या एडल्ट होगा या फिर ओल्ड पर्सन होगा, इसमें क्या होता है माउथ और फेस का जो एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, फेस में जो मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। उसमें जो है स्पीच डिस्टर्बेंस आ जाती है। जब उसका जो है जैसे कि उसका माउथ ऐसे ऐसे रहना मतलब नॉर्मली रहना चाहिए, तो उसका ये चिन इधर है और फिलिप्स इधर है और कहीं यहाँ से बोन ग्रो हुआ है, कहीं यहाँ से, तो सही से बोल नहीं पाएगा, उसमें भी उसको प्रॉब्लम। तीसरा टाइप है इसमें स्पीच साउंड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलर डिसऑर्डर। इसको आर्टिकुलर डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ए कॉमन डिसऑर्डर इन यंग चिल्ड्रन। ये ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं वो सही से बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे सा लिखा रहता है तो वो जो उसके स्थान पे क्या बोलते हैं, था बोलते हैं, इस साउंड को बोलते हैं, तो इसको कहते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वो सही से बोल ही नहीं पाते। जैसे सा को बोलेंगे था, और शाकुशा, मतलब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो वो बोलते हैं। फिर उसके बाद है स्टटरिंग एंड अदर फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, स्टटरिंग मीन्स होता है हकलाते हैं जो भी पर्सन। फिर इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जो भी चिल्ड्रन होते हैं एक वर्ड को बार बार जो है रिपीट करते रहते हैं, या एडल्ट किसी भी एज के ग्रुप को ये बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो भी पर्सन रहते हैं वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ब ब ब बोलू ऐसे करके बोलते हैं। कभी कभी पर्सन जो है बीच के वर्ड को रिपीट करते हैं, जैसे कि बोलू ऐसे करके। फिर इसमें यह कंडीशन नॉर्मल सबको हो सकता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, नॉर्मली सभी को हो सकता है, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जो हों, उनको भी हो सकता है। फिर इसमें क्या है, अगर यह कंडीशन दिन में 20 से अधिक बार हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है, उससे स्टटरिंग कहते हैं। अगर मतलब जो है कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली पर्सन जो है कभी कभी बोल देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको कभी कभी किसी किसी वर्ड में जो है स्टटरिंग कर देता है, लेकिन अगर यही जो है 20 से अधिक बार हो रहा है तो ये जो है स्टटरिंग कहलाएगा। फिर इसमें जो है क्या है, 5वां पॉइंट रिसेप्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इस कंडीशन की मेन फीचर्स ये है कि दूसरे की बातों को जो भी बच्चा रहता है या भी जो भी पर्सन रहता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसके जो प्रोसेसिंग होता है, सुनने में समझने में उसको जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए इसमें जो भी बच्चा रहता है अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट उसको लाने के लिए बोल दो तो वो समझ नहीं पाता, उसकी जगह पे कुछ और ला के दे देता है। जैसे कि अगर उससे कप मांगो तो गिलास देगा, अगर कोई और पेन मांगो तो कुछ और देगा। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद रहेगा ऑटिज्म रिलेटेड स्पीच डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि सोशल स्किल हो गया, रिपीटिंग बिहेवियर। ऑटिज्म से रिलेटेड पेशेंट वर्ड को अंडरस्टैंड करने में और रीड करने में, राइटिंग करने में, कम्युनिकेट करने में, इसमें उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑटिज्म पेशेंट एक ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि एक रोबोट की तरह वर्क करते हैं। उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ बोलते ही नहीं, मतलब एकदम जान लोग मतलब एकदम शांत रहते हैं ऐसे पेशेंट। फिर उसके बाद रहेगा रिसोरेंस डिसऑर्डर में जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है स्पीच करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, वो सही से बोल नहीं पाता क्योंकि उसके जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, इसलिए। फिर वो कॉज किसके कारण होता है, क्लिप्ड पैलेट या जो टॉन्सिल होती है उसमें जो है सोइलिन होते, मतलब वो फूला हुआ होता है, उसमें सूजन होती है, इसके कारण सही से जो है आवाज़ नहीं निकल पाती। 8वां टाइप है इसमें सिलेक्टिव म्यूटेज। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो भी बच्चे रहते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बोल ही नहीं पाते। इस डिसऑर्डर में सोशल फोबिया होता है, मतलब भीड़ भाड़ से उनको प्रॉब्लम होती है। बच्चे जो भी मतलब स्पीक करना चाहते हैं वो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद है ब्रेन इंजरी रिलेटेड स्पीच डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में जो भी पर्सन रहता है अगर उसके जो है ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो उसके कारण उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है उस पर्सन को।
फिर उसके बाद है डिसअर्थरिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिप्स रहती हैं, माउथ रहते हैं, टंग रहते हैं, या फिर जा रहते हैं, जा की मसल्स रहती है, वो जो है बहुत वीक हो जाती है, जिसके कारण जो है उनका कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वो सही से बोल ही नहीं पाती हैं। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स में क्या रहेगा, रिपीटिंग साउंड, मतलब उस वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे। प्रोलॉन्ग साउंड, मतलब उस जो वर्ड बोलेंगे उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देर उस वर्ड को गैप करके रखते हैं। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी प्रोड्यूसिंग वर्ड, मतलब बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है किसी भी वर्ड को। स्पीचिंग विथ हॉर्स वॉइस, मतलब अगर वो बोलते हैं तो जैसे लगता है जैसे घोड़े जैसी आवाज़ आती है। फिर उसके बाद एडिंग एक्स्ट्रा साउंड एंड वर्ड्स, जैसे कि ये मैंने बताया था आपको बलून, ऐसा मतलब अपने आप से जो है एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा साउंड जोड़ते हैं। फिर उसके बाद फीलिंग एंजाइटी, उनको एंजाइटी फील होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद रहेगा स्ट्रेटिंग सम वर्ड, मतलब वो किसी भी वर्ड को हकला के बोलते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट रहेगा, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके ईयर डिवाइस देंगे, जैसे कि कोई भी पर्सन है उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब सुन ही नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, उसके लिए ईयर डिवाइस देंगे ताकि वो अच्छे से सुन सके और अच्छे से बोल सके। फिर उसके बाद स्पीच थेरेपी देंगे, लैंग्वेज थेरेपी, मतलब उसको बोलने को सिखाएंगे कैसे बोला जाता है, ये सारी चीज़ इसमें आती है स्पीच थेरेपी में। मेडिकेशन में एंटीबायोटिक देंगे अगर इसमें जो है क्या कहते हैं, ब्रेन में अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो गई है, वोकल कॉर्ड में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि जो है वोकल कॉर्ड हमारा सही रहे और वहाँ से जो है वॉइस अच्छे से निकले। फिर उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, टू ट्रीट एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, जैसे कि ओरोफेजियल मायो फंक्शन डिसऑर्डर में हुआ था, मतलब जो उसका फेशियल स्ट्रक्चर था वो सही से नहीं था, जैसे कि लोअर जो मैंडिबल बोन होती हैं या फिर ये सारी जो बोन होती हैं माउथ की इधर उधर निकल जाती हैं, तो उनको जो है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा उनको जो है सही। इसके बाद आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि मैंने पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट अच्छे से लिख दिया है, इसको आप लोग जो है एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।